हल्की बारिश के साथ बर्फ के गिरते फाहे भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें भले ही आपका मन मोह लेती हैं, लेकिन बर्फ की मोटी चादर ने राहगीरों की रफ्तार को रोक दिया है। पर्यटक इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन सड़कों पर पड़ी इस बर्फ को हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। एक तरफ स्नो कटर मशीन रास्ते से बर्फ हटा रही है, तो दूसरी तरफ और बर्फ जमा हो रही है। ढलान पर जमी बर्फ को हटाने में जुटी ये मशीन भी कभी कभी फिसल जा रही है। चढ़ाई पर तो बर्फ को हटाना बेहद मुश्किल काम है। देखिए कैसे मोड़ पर बर्फ को हटाते वक्त ये स्नो कटर मशीन नीचे फिसल जाती है। किसी तरह मोड़ पर ठहराव मिलता है और फिर ये अपने काम में जुट जाती है। ये तस्वीरें शिमला की हैं। 2 फरवरी की रात से हो रही बर्फबारी ने शिमला को एक तरह से जाम कर दिया है। आज हम आपको स्नोफॉल की ऐसी ही तस्वीरों के साथ उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी की भी तस्वीरें दिखाएंगे, तो बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। फरवरी का महीना और बर्फबारी सुनने में आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मौसम का ये ऊटपटांगा तेवर इन दिनों खूब दिख रहा है पहाड़ों पर। चाहे वो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके हों या फिर हिमाचल प्रदेश के, पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है। नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात हल्की बर्फबारी हुई, जिससे सुबह पारे में गिरावट दर्ज की गई। वहीं उत्तरकाशी की यमुना घाटी में बर्फबारी के कारण बारात की 4 छोटी गाड़ियां बीच सड़क फंस गई। हालांकि रात को उन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू टीम की गाड़ी को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुवार को नई टिहरी में भी सीजन की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। तापमान में गिरावट से ठंड तो बढ़ी है, मगर लोग बर्फबारी को लेकर खासे रोमांचित भी हैं। जबकि 2 दिनों के खराब मौसम के बाद चमोली के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से आसपास के इलाके ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों का भी शिमला में पिछले 2 दिनों से जारी बर्फबारी ने एक और लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं, तो दूसरी ओर बर्फबारी का लोग लुत्फ भी उठा रहे हैं। शिमला शहर में सड़क पर बर्फ की मोटी परत की वजह से ट्रैफिक भी प्रभावित है। शिमला कालका ट्रैक पर बर्फ के बावजूद ट्रेन का परिचालन अभी भी जारी है। और शिमला में बर्फबारी के बीच लोग हेरिटेज ट्रैक पर रोमांचक सफर का आनंद ले रहे हैं। बर्फबारी की वजह से ज्यादातर सड़कों पर आवाजाही करीब करीब थम सी गई है। ऐसे में लोगों के लिए हेरिटेज ट्रेन की ही एकमात्र सहारा है। गुरुवार को हुई बर्फबारी ने 13 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। गुरुवार को सिर्फ 24 घंटों में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी हुई है। शिमला शहर में जहां गाड़ियों के पहिए थम गए हैं, वहीं ऐतिहासिक धरोहर में शामिल शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर बिछी बर्फ की चादर के बीच ट्रेन चल रही है। खूबसूरत कुदरती नज़ारों और सफ़ेद बर्फ के बीच सैलानी सफ़र के साथ साथ कुदरती नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। शिमला में बर्फबारी हुई है और इस बीच ट्रेन चल रही है। बसें जो है सुबह के समय बंद है। तो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। समर हिल से जो है हम अब शिमला स्टेशन की तरफ निकल रहे हैं। तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाते हैं कि किस तरह का नज़ारा यहाँ पर है। तस्वीरें जो है कितनी मनमोहक यहाँ से नज़र आ रही हैं और जितने भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस मौसम का, इस बर्फबारी के बीच में ट्रेन में सफ़र करना बहुत जो है आनंददायक है। बहुत आनंद जो है लोगों को यहाँ पर। सर मेरा नाम सुरेश कुमार है। हम पंचकुला से आए हैं और बहुत ही आनंद आया जी। धर्मपुर से हमें बर्फ देखने को मिली है। हाँ, धर्मपुर से स्टार्ट है बर्फ और बहुत बेहिसाब। फर्स्ट टाइम ऐसा नज़ारा देखा हमने लाइफ में। बहुत बार शिमला है लेकिन ये फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर जो है इस ट्रेन में जो है सफ़र करना अपने आप में जो है बेहद रोमांचक है और बहुत जो है आनंद यहाँ पर जो पर्यटक है वो जो है इस बर्फबारी का ले रहे हैं और इस सफ़र का जो है आनंद यहाँ पर
ले रहे हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। बर्फबारी बहुत भारी बर्फबारी हुई है, 2.5 से 3 फुट बर्फ़ पड़ी है। शिमला स्टेशन भी उसी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ अभी भी आप देखेंगे बाहर पड़ी हुई है। लेकिन हमने शिमला से चलने वाली सारी की सारी गाड़ियाँ चलाई हैं। वो गाड़ियाँ थोड़ी देरी से चली हैं, जैसे आधा पौना घंटा देरी से कोई गाड़ी चली है क्योंकि हमें कांटे वगैरह बनाने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन हमने सारी की सारी गाड़ियाँ जो कालका जाती थी उनको कल चलाया है। और उत्तराखंड से लेकर शिमला तक 3 फरवरी की रात से कभी बारिश की हल्की बूंदें टपक रही हैं तो कभी भारी बर्फबारी। शिमला में पहुंचे सैलानियों के लिए ये किसी उपहार से कम नहीं है। उस पल का लुत्फ उठाने के लिए कोई छाता लेकर निकल गया तो कोई खिड़कियों से बर्फबारी को देखता नजर आया। और ऊटपटांग मौसम के बीच आप घर बैठे शिमला की खूबसूरत तस्वीरों को देखिए। फुल एक्सपीरियंस हो रहा है और हमारे होटल के बिल्कुल बाहर ही स्नो है। सो हम बच्चों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बर्फ़ में लाइव हमने देखा है स्नोफॉल होता हुआ। होल नाइट स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे। हर एक मोमेंट को पूरी रात यहाँ पे स्नोफॉल होती रही है एंड दैट वाज अ स्पेक्टेकुलर एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा व्यू था सारी रात एंड अमेजिंग। सचमुच ये अमेजिंग है। इतनी खूबसूरत बर्फबारी को कौन देखना नहीं चाहेगा। आसमान से गिरते बर्फ के बाहे हर किसी की नींद उड़ा देती है। शिमला मनाली पहुंचे पर्यटकों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और अभी भी थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हो जैसे कि स्नोफॉल हो रहा है एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। हमारी पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मनाली में मौजूद टूरिस्ट ने बताया कि उन्हें कई दिनों से बर्फबारी का इंतजार था। वो मौसम विभाग की भविष्यवाणी में बर्फबारी की सूचना खोज रही थी और जब पता चला कि शिमला में भारी स्नोफॉल होने वाला है तो ये पहाड़ों के बीच बच्चों के साथ निकल पड़ी। हम लोग यहाँ वेदर फोरकास्ट देखकर आए हैं कि आज स्नोफॉल होनी है और हम लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जब हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने लगी तो न्यूज़ 18 के संवाददाता भी इन तस्वीरों को कैद करने कैमरे के साथ 4 फरवरी की सुबह ही निकल पड़े। इस वक्त हम राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अभी ये बर्फबारी जो है जारी है। और यहाँ पर देखिए आसमान से किस तरह से फाहे जो है गिर रहे हैं। पेड़ों के ऊपर जो है बर्फ़ जमना जो है शुरू हो गई है। और शिमला में जैसे जैसे आप जो है ऊंचाई की तरफ जाते जाएंगे ये बर्फ़ जो है और ज़्यादा जो है होती जाएगी। सुबह के वक्त पहले हल्की बारिश हुई और फिर छतों पर बर्फ जमने लगी। बारिश की बूंदों के साथ गिरते बर्फ हवा में उड़ रहे थे। चांदी की तरह जो है ये पेड़ यहाँ पर चमक रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के ऊपर भी जो है बर्फ जमना शुरू हो गई है। और यहाँ से ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं ये बेहद खूबसूरत हैं। और जैसा कि जानकारी जो है पुलिस की तरफ से भी मिली है कि नारकंडा में जो है रोड ब्लॉक हो गया है, चौपाल में जो है रोड ब्लॉक हो गया है। गाड़ियों की आवाजाही जो है ज़रूर यहाँ पर है। राजधानी शिमला में फ़िलहाल जो है कोई भी रोड अभी जो है बंद नहीं है। ये बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और तापमान में जो है खासी गिरावट है और तापमान जो है 0 तक पहुंच चुका है। रणवीर सिंह ने आपको सुबह की तस्वीरें दिखाई। थोड़ी देर बाद शिमला की सड़कें बर्फ से पट गई थी। जिन सड़कों पर तेजी से गाड़ियां दौड़ती थी वो रेंगती नजर आए। बर्फबारी का मजा लेने के लिए लोग छाता लेकर निकल पड़े और सड़कों पर जमी बर्फ पर चहलकदमी करते नजर आए। सड़क के किनारे लगे बेंच पर भी बर्फ जम गई थी। एक तरफ से बर्फ ने पूरे शिमला को आगोश में ले लिया और निहारने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। स्नोफॉल इतना ज्यादा हो रहा था कि एक तरफ स्नो कटर रास्ता साफ कर रहा था तो दूसरी ओर बर्फ जम रही थी। वहीं मनाली में बच्चे बर्फ से खेलते नजर आए। पेड़ों की टहनियां भी बर्फ से ढक गई थी। लेकिन बच्चों के लिए मानो प्रकृति ने बड़ा उपहार दे दिया है। बच्चे बर्फ के टीले बनाकर खेलते नजर आए।
हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद अब यहाँ की तस्वीरें काफ़ी मनमोहक है और इन्हीं तस्वीरों को देखने के लिए पर्यटक भी दूर दूर से आ रहे हैं। मैं में कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँ, आप देखते हैं कितने मनमोहक नज़ारे हैं और इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए पर्यटक भी जो है यहाँ पर भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। मैं बता दूँ कि मनाली व इसके आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों ताज़ा बर्फबारी हुई है, उसके बाद जो समूची घाटी बेशक यहाँ पर ठंड की चपेट में आ चुकी है, लेकिन ये बर्फबारी कहीं ना कहीं मनाली के जुड़े जो स्थानीय पर्यटन कारोबारी है उनके लिए और बागवानों के लिए बर्फबारी कहीं ना कहीं काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह की ये बर्फबारी मनाली में हुई है इससे जो है यहाँ के पर्यटन कारोबार को अब जो है पंख लगने लगे हैं। इस बर्फबारी से न सिर्फ पर्यटक खुश हैं बल्कि यहाँ के किसानों के लिए भी ये फायदेमंद है, कारोबारियों के लिए तो ये गिफ्ट है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर पर्यटन जैसे जैसे बर्फ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पर्यटन भी बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का रोजगार जो है पर्यटन से लगभग जुड़ा हुआ है, तो लोग इससे खुश हैं। भी पेड़ों में जो बीमारियाँ लगती है वो कम हो जाती है, जिससे हमारी फसल की पैदावार बढ़ जाती है। ये बर्फ़बारी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, स्थानीय लोगों के लिए भी। नहीं तो क्या होता है कि टूरिस्ट जो है स्पेशली बर्फ़ के लिए यहाँ आते हैं मनाली में, और यहाँ बहुत नज़दीक मिलता है बर्फ़ लोगों को। और अभी भी जैसे आप देखते हैं काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं, और जैसे लोगों को पता चलता है कि स्नोफॉल होने वाला है तो वो मतलब एडवांस में ही यहाँ पहुँच जाते हैं। इस बार जनवरी में बर्फ कम पड़ी, लेकिन फरवरी की शुरुआत में मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो शिमला, मनाली के साथ ही उत्तराखंड के धनौल्टी समेत कई इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। मसूरी के पास धनौल्टी तो मानो सफेद चादर में ढक गई है। ये उत्तराखंड में बर्फबारी की तस्वीरें हैं। देहरादून समेत कई मैदानी इलाकों में बारिश के साथ मसूरी, धनौल्टी में बर्फबारी ने मौसम को बदल दिया है। पहाड़ों की रानी मसूरी और धनौल्टी में 3 फरवरी की सुबह से ही मौसम खराब है। गुरुवार सुबह भी मसूरी और धनौल्टी में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई। रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच हल्की बर्फबारी ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। हालांकि बर्फ गिरने से क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप और ठंड भी बढ़ गई। इससे मसूरी घूमने पहुंचे सैलानियों और क्षेत्र के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल है। कल रात से बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है। यह फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे आजकल सेब के पेड़ लगाए जा रहे हैं, इनके लिए तो अच्छी है, लेकिन पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए या इसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है और पानी के स्रोत रिचार्ज हो जाएंगे इससे। मसूरी में 28 दिसंबर को सीजन की पहली बर्फबारी हुई थी। धनौल्टी और बुरांशखंडा में बर्फबारी से पर्यटकों और स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। उत्तरकाशी में भी मौसम ने रंग बदला है। यहाँ गंगा और यमुना के ऊंचाई वाले इलाकों में स्नोफॉल हुआ है। निचले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी से तापमान गिर गया है। गंगोत्री, हर्षिल, धराली, मुखबाव, सुक्की, यमुनोत्री, खरसाली और जानकी चट्टी में बर्फ के फाहे 3 फरवरी से ही गिर रहे हैं। 4 फरवरी को यहाँ का तापमान 4 डिग्री तक पहुँच गया था। पूर्वानुमान के अनुसार जैसे कि आज और कल भी इस टाइप से मौसम बने रहने की आशंका व्यक्त की गई है, तो उसको देखते हुए अभी जनपद में कल हल्की बर्फबारी हुई थी। अभी जो हर्षिल क्षेत्र है, हर्षिल से ऊपर बीआरओ का जो रोड है वो अभी ब्लॉक चल रहा है, जो शाम तक सुचारू होने की संभावना है। और जनपद के अन्य मार्ग में हल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन मार्ग अभी सुचारू हैं और सभी संबंधित विभागों को एहतियात किए गए हैं कि किसी भी स्थिति में रोड ओपन रखें और तथा लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो, उसको ध्यान रखें। चमोली जनपद में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। यहाँ भी बुधवार देर शाम से हल्की बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में ठंड की लहर बढ़ गई है। बद्री विशाल मंदिर और आसपास के इलाकों में हल्की बर्फ जम गई है। बताया ये जा रहा है कि अगले दिन भी इस तरह का ही मौसम बना रहेगा। फरवरी में हुई बर्फबारी में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत हेमकुंड साहिब भी बर्फ से ढक गए हैं। गंगा और यमुना घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों ने फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। केदारनाथ धाम समेत द्वितीय केदार मधेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ और चंद्रशिला में हल्की बर्फबारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लौटते हैं कुछ ही पलों में इस वक्त की कुछ खबरों के साथ।